नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग पीडिया। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल के ऊपर, जिसको हम एसीपी पैनल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल के जो कंपोजिशन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर का लेयर होता है और बाहर का लेयर होता है, उसमें हम एल्युमिनियम शीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका दोनों बार में प्रोवाइड होता है। आउटर साइड में आपका एल्युमिनियम शीट होती है, जो बीच का इनसाइड होता है वो कोर मटेरियल होता है, जो कि कंपोजिट मटेरियल होती है। उसमें हम प्लास्टिक पॉलीइथाइलिन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। और फायर रेजिस्टेंस अगर हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी आपका एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन जो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं वो आपका फायर रेजिस्टेंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो एल्युमिनियम में जो एक डिसएडवांटेज क्या होती है कि वो फायर कैचिंग जल्दी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं उसका थिकनेस के ऊपर। तो एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल का जो थिकनेस होती है जनरली 3 mm, 4 mm और 6 mm जनरली अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं उसका यूजेस का, तो हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसका जो एसीपी पैनल का जो यूज़ होता है वो आपका आउटडोर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लैडिंग हो गया, पार्टीशन बिल्डिंग, हम जहाँ पे एक्सटीरियर वॉल का क्लैडिंग कर सकते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और जो जितने हमारे पास फसाड है, मतलब एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए हम एसीपी पैनल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर साइनेज पर्पज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इंडोर की हम बात करें तो इंडोर में हम जनरली बैंकेट हॉल में आप देखे होंगे, तो जो कॉलम होती है उस कॉलम को कवर करने के लिए हम लोग एसीपी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लुक देता है, इसीलिए हम लोग एसीपी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कॉस्ट का, तो 50 से लेके 100 स्क्वायर फीट तक इसका कॉस्ट होती है। और क्योंकि एसीपी का जो कॉस्ट है वो आपको उसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना ज़्यादा थिकनेस यूज़ लेंगे उसी के ऊपर आपको कॉस्ट का वेरिएशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं उसका फायर रेजिस्टेंस। तो एसीपी पैनल का जो फायर रेजिस्टेंस जो कंपोजिट हम मटेरियल जो इनसाइड में होता है वो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल अगर यूज़ करेंगे तो एसीपी पैनल का जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। क्योंकि एसीपी एल्युमिनियम शीट का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो आपका 600 डिग्री सेल्सियस होती है। फायर रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसका प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे उसका एडवांटेज। तो एडवांटेज की हम बात करेंगे क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस होती है कोई किस्म का, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस इसीलिए होती है, एल्युमिनियम शीट आपको वाटर रेजिस्टेंस के काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट वेट मटेरियल है, आपको आसानी से इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होगा। क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल पर्पस जो हम बारीक जो आउटर स्पेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फसाड में हम जनरली क्या करते हैं एसीपी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ड्यूरेबल भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे तो 50 से लेके 100 स्क्वायर फीट के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इस किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर में आपको अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें तो एसीपी पैनल होते हैं, हम उसको हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और किसी भी शेप में उसको हम ला सकते हैं, जैसे कर्व शेप हो गया। क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है कि जो एसीपी पैनल का जो बेंडिंग स्टिफनेस काफ़ी हाई हो सकता है, तो हम किसी भी शेप में उसको हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेदर के लिए वो एब्सोल्युटली परफेक्ट मटेरियल होती है। तो एक वाटर रेजिस्टेंस प्लस वेदर रेजिस्टेंस भी है उसमें, फुली रिसाइकलेबल मटेरियल है। नेक्स्ट बात करते हैं उसका डिसएडवांटेज में। तो डिसएडवांटेज में क्योंकि एक एसीपी एक क्योंकि उसका जो आउटर लेयर होती है वो एल्युमिनियम शीट होती है, तो इसमें करंट इजीली पास हो सकता है। नेक्स्ट होते हैं कि अगर हम उसका जो कोर मटेरियल वो अगर प्लास्टिक है तो फायर लगने की चांस ज़्यादा होती है। तो ये 2-3 डिसएडवांटेज है एसीपी पैनल का। इसका जो और अनदर डिसएडवांटेज है वो किसी भी तरीके के वेट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लाइट वेट मटेरियल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर क्लैडिंग पर्पस हम एसीपी पैनल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्टैंडर्ड साइज़ की। तो स्टैंडर्ड साइज़ की अगर बात करें तो 4 फीट बाई 10 फीट होता है और 4 फीट बाई 8 फीट, और एज़ पर आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका
साइज़ आप बनवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन में आपका जो 1 इंच का माइल्ड स्टील का ट्यूब फ्रेम हम बनाते हैं, 1 इंच और 1.5 इंच का, तो उस एल्युमिनियम फ्रेम को यूज़ करके एसीपी पैनल को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिक्स करने के लिए हम स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।